मां हिडिंबा के आदेश पर हिमाचल में होने जा रही बड़ी जगती। 350 से ज्यादा देवी देवताओं को भेजा गया है निमंत्रण। तो आखिर क्या है इसका प्रायोजन और कहां होगा आयोजन, जिसमें मां भगवती त्रिपुरा सुंदरी सुनाएंगी अंतिम आदेश। हमारे पहाड़ी राज्य हिमाचल में आई तबाही ने केवल मनुष्य जाति को पीड़ा नहीं दी, बल्कि परिवार, घरों और पहाड़ों को नष्ट होता देख देवता भी मायूस हुए। लोगों के दिलों में जहां पहाड़ी इलाकों में रहने का डर सताने लगा, वहीं हमारे देवी देवता इस दर्द से निकलने का रास्ता खोजने में जुट गए। देवी देवताओं का साफ कहना था कि हमें आने वाला समय सही दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए एक मंच पर आकर जन कल्याण के लिए ठोस फैसले लेने की जरूरत है। और मां हिडिंबा के आदेश के बाद कुल्लू जिला के नग्गर में बड़ी जगती बुलाई गई है। घाटी में देवताओं की संसद यानी जगती इस बार सिर्फ नियम कायदों के लिए नहीं, बल्कि अपने बच्चों की सुरक्षा, अपनी जमीन और जीवन के लिए बुलाई जा रही है। मगर ये जगती होती क्या है और इस जगती में होने क्या वाला है? जगती पट पर विराजित मां त्रिपुरा सुंदरी लेंगी क्या बड़े फैसले? प्रदेश को आपदा से बचाने के लिए कौन कौन से देवी देवता होंगे शरीक? इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे पूरी जानकारी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। कुल्लू घाटी के नग्गर में होने वाली बड़ी जगती 31 अक्टूबर को होगी। जगती का मतलब है असेंबली या संसद, यानी घाटी के सभी देवी देवता नग्गर में इकट्ठा होंगे और हिमाचल में आई आपदा से मची तबाही को लेकर अपनी अपनी बात रखेंगे। इस देव संसद में घाटी वासियों के लिए आदेश जारी होंगे ताकि संकट से निपटने के उपाय और घाटी की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि हमारी हर घाटी की हर गली, हर पहाड़ी और हर नाले में देवी देवताओं की मौजूदगी का एहसास है। यहाँ आज भी देवी देवताओं के निर्णय लोगों के जीवन और समाज की दिशा तय करते हैं और यही कारण है कि कुल्लू की पुरातन नगर राजधानी में स्थित जगती पट को देव संसद के रूप में जाना जाता है। मान्यता है कि जब घाटी पर कोई संकट आता है, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, महामारी हो या सामाजिक समस्या, तब देवी देवता यहाँ आकर देव आदेश जारी करते हैं। स्थानीय लोग और प्रशासन इन आदेशों का पालन करते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था सदियों से चली आ रही है और घाटी के जीवन में इसकी गहरी छाप है। आपको बता दें कि 31 अक्टूबर को नग्गर के जगती पट में देव संसद का आयोजन होगा। कारदार संघ की ओर से सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है और लगभग 350 देवी देवताओं के आने की उम्मीद भी जताई जा रही है। 30 अक्टूबर तक विभिन्न मंदिरों के गुर यानी देवताओं के प्रतिनिधि नग्गर पहुंच जाएंगे। अगले दिन सुबह से ही पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान शुरू होंगे। करीब 10 बजे देव संसद की औपचारिकताएं शुरू होगी। इस दौरान 18 करोड़ का ध्वज कुल्लू से भेजा जाएगा, जो इस आयोजन की परंपरा का अहम हिस्सा है। वहीं जगती पट पर विराजित मां त्रिपुरा सुंदरी का आदेश ही सर्वमान्य होगा। ये पहली बार नहीं जब हमारी देवभूमि में इस तरह का कोई बड़ा आयोजन हो रहा हो। इससे पहले भी 2006 में ये संसद बुलाई गई थी, जब घाटी में प्रस्तावित स्की विलेज प्रोजेक्ट को लेकर विरोध हुआ था। देवी देवताओं के आदेश के बाद ये प्रोजेक्ट रद्द कर दिया गया था। उस समय 350 गुर उपस्थित हुए थे। इसके बाद हिमाचल हाईकोर्ट द्वारा पशु बलि पर बैन लगाने के बाद इस विषय पर चर्चा के लिए देव संसद बुलाई गई थी और 2020 में कोरोना महामारी के दौरान घाटी की सुरक्षा और स्वास्थ्य संकट से निपटने के उपायों के लिए भी देव संसद बुलाई गई थी। और अब 2025 में मॉनसून में आई प्राकृतिक आपदा से घाटी को भारी नुकसान के बाद देवी हिडिंबा ने गुर के माध्यम से चेतावनी दी थी कि घाटी पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। देवादेश में साफ कहा गया था कि जगती करवाना आवश्यक है, इसलिए इस बार की देव संसद में घाटी की रक्षा और लोगों की सुरक्षा के लिए देवादेश जारी किए जाएंगे। बता दें कि देव संसद से पहले कई तैयारियां की जाती है। सभी देवी देवताओं के गुर और कारदारों को निमंत्रण भेजा जाता है। 30 अक्टूबर की रात नग्गर पहुंचने के बाद प्रतिनिधि रात्रि भोज के उपरांत विशेष नियमों का पालन करते हैं। वे पूरी रात देव स्तुति और प्रार्थना में व्यतीत करते हैं ताकि अगले दिन देववाणी में स्पष्ट संदेश मिल सके। 31 अक्टूबर को सुबह से ही देवगुर निराहार रहकर पूजा में भाग लेते हैं। इस देव संसद का संचालन देवी त्रिपुरा सुंदरी की अगुवाई में होता है। सभी देवताओं के प्रतिनिधि एक एक कर अपनी बात रखते हैं और अंत में देववाणी के माध्यम से जनता के लिए आदेश जारी किए जाते हैं, जिसे पूरी घाटी मानती है।
रघुनाथ जी के छड़ीबरदार महेश्वर सिंह ने बताया कि पिछली जगतियों में कुल्लू घाटी के अलावा मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति से भी देवी देवताओं के प्रतिनिधि पहुंचे थे। इस बार भी इन जिलों से देव प्रतिनिधियों के आने की संभावना है। ये आयोजन केवल धार्मिक महत्व नहीं रखता, बल्कि घाटी के सामाजिक एकता, आस्था और जीवन शैली की पहचान का भी प्रतीक है। जगती केवल देवी देवताओं की सभा नहीं, बल्कि ये एक माध्यम है जो जनता को ये संदेश देता है कि संकट के समय समाज और प्रशासन को किस दिशा में कदम उठाने चाहिए। ये परंपरा लोगों के सामूहिक चेतना और जिम्मेदारी की भावना पैदा करती है। कुल्लू घाटी की ये देव संसद हमें याद दिलाती है कि हमारी संस्कृति, आस्था और सामाजिक एकता कितनी मजबूत और अद्भुत है। ये सिर्फ देवताओं का आदेश नहीं, बल्कि हमारे जीवन, हमारी पहचान और हमारे पहाड़ी समाज की रक्षा का प्रतीक है। 31 अक्टूबर को होने वाली ये जगती न केवल घाटी वासियों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि ये हम सभी को ये सिखाती है कि आस्था और परंपरा की ताकत कितनी गहरी और स्थायी होती है। हमें इसे संजोए रखना चाहिए ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इस देव संस्कृति और घाटी की पहचान को समझ सके। अगर आप भी मानते हैं कि कुल्लू घाटी की ये परंपरा और देव संसद हमारी विरासत है, तो इस संदेश को फैलाइए, शेयर कीजिए और न्यूज़ फॉर हिमालयन को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारी संस्कृति और आस्था की रक्षा हम सभी की जिम्मेदारी है। अभी फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।